सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि हमें कब ऐसा लगना चाहिए या कब ऐसा महसूस होगा सर, क्योंकि कई बार दर्द होता है लेफ्ट हैंड साइड तो हम डर जाते हैं, कई बार बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिनको शायद हम इग्नोर कर जाते हैं। तो कब वो सिचुएशन आएगी या कब अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी कॉमन मैन के लिए जब हमें आपके पास आना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो जब मैं पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ इमरजेंसी में, जब हार्ट अटैक के आते हैं तो उस समय तो हम बिजी होते हैं उनको ठीक करने में। उसके अगले दिन जब मैं उनके साथ बैठता हूँ या फैमिली के साथ बैठता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आपको कुछ पिछले एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ था। 90% का जवाब होता है कि हफ्ता पहले हमें थोड़ा सा हैवीनेस हुई थी जब हम वॉक के लिए गए, या हमने लंच किया, हैवी लंच किया, उसके बाद बहुत डकार आए, बहुत गैस बनी, थोड़ा पसीना भी आया, फिर हमने पैंटोसिड की गोली खाई, डाइजीन पी ली और ठीक हो गए। तो ज़्यादातर मैंने देखा है जो मिस होते हैं हार्ट अटैक्स वो होते हैं हम गैस के साथ कंफ्यूज होते हैं। हमारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है हार्ट अटैक के कि पेन होनी चाहिए जो बाएं हाथ में जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर मैं मरीजों को बोलता हूँ कि कई आते हैं कि हाँ हमें चुभन होती है, उंगली से मुझे दिखाते हैं कि यहाँ चुभन होती है, वो जनरली हार्ट से नहीं होता। हार्ट की पेन या हार्ट का दर्द जो होता है वो पूरे छाती में होता है, एक डिफ्यूज्ड पेन होता है। हार्ट का दर्द ऐसा नहीं होता कि मेरे ऐसे पिन से मैं बता सकता हूँ। जब मैं यानी स्टूडेंट सिर्फ था, लेफ्ट हैंड में दर्द जाए वही अलार्मिंग सिचुएशन नहीं नहीं, है? दोनों हाथों में भारीपन होता है, पेन नहीं होता। उसको लगता है कि डिस्कम्फर्ट है। पेन और डिस्कम्फर्ट में बहुत फर्क है। पेन जब तक पहुंचती है वो बहुत लेट हो जाता है। तो दोनों हाथों में जा सकता है, कंधे में जा सकता है, पीठ में जा सकता है, गर्दन, कई कहते हैं हमारी गर्दन ऐसे लगता है फंदा हुआ है, वो भी हार्ट की वजह से होता है। तो ये सिम्टम अगर हम शुरू करें गर्दन से लेकर अपर एब्डोमेन तक और दोनों हाथों तक कहीं भी हो सकते हैं। तो सिम्टम जनरली अनइजीनेस, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, पेन लास्ट होती है। पेन होती है तो काफ़ी आगे बात पहुंच चुकी होती है। हमें ये अर्ली सिम्टम ज़रूर पकड़ने चाहिए। एक अर्ली सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि हम चले और थोड़ा भारीपन हुआ, हम बैठे तो ठीक हो गया, ये एंजाइना का सिम्टम है, इसको किसी हालत में इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि पेशेंट का प्रोफाइल कैसा है। पेशेंट डायबिटिक है, स्मोकर है, उसकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, उसकी फैमिली में किसी का बाईपास हो चुका है, अगर उसको कोई भी ऐसे सिम्टम होते हैं उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए हॉस्पिटल को, क्योंकि ऐसी चीज़ें इतने रिस्क फैक्टर्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो हार्ट अटैक का ज़्यादा चांस है कि हार्ट अटैक ना होने का। नहीं, आप गैस की प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे। जनरली सबको गैस की प्रॉब्लम होती है। कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये जो प्रॉब्लम अभी मुझे इस वक्त हो रही है ये मेरे हार्ट से रिलेटेड हो सकती है? क्योंकि अमूमन तो कोई भी दवाई खाने के बाद अपनी गैस को आराम, कोई भी इंडियन फैमिली में किसी को भी हो सकती है और वो बड़ी जल्दी रिलीफ पा लेता है। सबको पता है ये वाली गोली खाइए, ये वाली गोली खाइए, गैस ठीक हो जाएगी। तो 2-3 चीज़ें हैं जो गैस और इसमें हमें डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। गैस के साथ जनरली अपर एब्डोमेन में सिम्टम्स होते हैं, एसिडिटी के सिम्टम्स जनरली अपर एब्डोमेन में होते हैं, हार्ट के सिम्टम्स अपर चेस्ट में होते हैं, हैवीनेस चेस्ट में होती है। तो ईसोफेजाइटिस कंफ्यूज होता है कई बार इसके साथ, लेकिन अगर सिम्टम्स 15 मिनट से ज़्यादा लास्ट कर रहे हैं, 15-20 मिनट हो गए किसी को, सस्पेक्ट हार्ट, क्योंकि हार्ट अटैक से मर सकता है इंसान, गैस से नहीं मरेगा। सस्पेक्ट हार्ट, ट्रीट फॉर द वर्स्ट। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर्स चेक करके कहते हैं कुछ नहीं था, तो आप खुशी से घर जाइए, क्योंकि आपने एक्सक्लूड कर लिया कि कोई खतरनाक चीज़ है। अगर आपके सिम्टम्स 15-20 मिनट को एक्सीड कर गए, आधा घंटा अब रह गया, आपने ट्राई कर लिया अपनी गैस, गो टू द हॉस्पिटल। यानी अगर गैस की प्रॉब्लम भी आधे घंटे से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए। उसको कहने दीजिए कि ये गैस था, कुछ नहीं था, आप जाइए घर, वो बहुत अच्छा।